हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव पैसिव को और देखेंगे कि किसी भी टेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्टिव पैसिव एग्जाम्स में ज़रूर किए होंगे और अब तो ज़्यादातर एग्जाम्स में एक्टिव पैसिव पूछे ही जाते हैं। तो आज सीखेंगे हर तरह का एक्टिव पैसिव बहुत ही आसानी से। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्टिव पैसिव करने के लिए आपको टेंसेज आने चाहिए, बट अगर आपको टेंसेज नहीं आते सो नो प्रॉब्लम, हम थोड़ा थोड़ा उन्हें भी यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आशीष मेक्स अ नॉइज। हिंदी हुई इसकी आशीष शोर मचाता है। अब इसमें आशीष सब्जेक्ट हुआ, मेक्स वर्ब हुई और आ नॉइज जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिए, हम ये भी तो कह सकते हैं कि शोर आशीष द्वारा मचाया जाता है। ठीक है, ये हुआ पैसिव वॉइस। अगर आप इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो इसका स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद यूज होगी इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, बट पैसिव में उसका उल्टा हो जाता है, मींस ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। अब फटाफट इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। इसका पैसिव होगा A noise is made by आशीष। नॉइज ऑब्जेक्ट था, उसके बाद इज एम आर का यूज किया गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मीन्स अगर सिंगुलर है तो इज का यूज किया जाएगा, आई है तो एम का यूज किया जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज किया जाएगा। फिर मेक की थर्ड फॉर्म हुई मेड और फिर बाय लगाकर आशीष आया। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, ही लव्स एनिमल्स। इसमें ही सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब हुई और एनिमल्स ऑब्जेक्ट हुआ। अब अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं इसका होगा एनिमल्स आर लव्ड बाय हिम। ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट है जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो अगर नेम होगा, मीन्स किसी का भी नाम होगा तो वो नाम ही रहेगा, बट अगर ही शी दे यू वी होगा तो इसको भी कन्वर्ट करके लिखते हैं, जैसे ही के लिए हिम, शी के लिए हर, दे के लिए देम एक्सेट्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। इसमें रेखा सब्जेक्ट है, टेक वर्ब हुई और कॉफी ऑब्जेक्ट। बाकी का जो है एवरी मॉर्निंग हुआ या ऑन संडे या ऑन मंडे जो भी है उसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। देखिए इसका पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, अजीत डज नॉट हेल्प मी। अब ये सेंटेंस है नेगेटिव में। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डज नॉट सिंगुलर के साथ आता है और डू नॉट प्लूरल के साथ, जैसे अजीत सिंगुलर है तो उसके साथ डज नॉट आया। अब अगर इसका हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो इसके पैसिव का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। तो इसका पैसिव होगा आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अजीत। मी आई में कन्वर्ट हो गया, आई के लिए आप यूज करते हो एम, फिर नॉट यूज हुआ, उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हुई हेल्प्ड और फिर बाय लगाकर अजीत। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज राइटिंग अ लेटर। हिंदी हुई इसकी वह एक पत्र लिख रहा है। अब अगर इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, मीन्स उल्टा हो जाएगा, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद बीइंग, याद रखिएगा कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। अब अगर इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस कर लेते हैं।
भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव होगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय भावना। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, पैसिव हुआ द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, पैसिव हुआ द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता। नेक्स्ट, आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर, पैसिव हुआ द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। अब डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और हमें पता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, हिंदी हुई इसकी वह प्लेट्स धो चुका है। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट एज यूजुअल स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। हैज बीन सेम सिंगुलर के साथ आएगा और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इसका पैसिव हुआ द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, सारा हैज रिटन दिस लेटर, सो पैसिव होगा इसका दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय सारा। एक और देखिए, आई हैव टोल्ड अ लाई, पैसिव होगा अ लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी। अब डिस्कस करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। हमें पता है सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले यूज होता है उसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही स्टोल माई बुक, इसकी हिंदी हुई उसने मेरी बुक चुराई। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट सेम, उसके बाद वॉज वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। वॉज सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। सो इसका पैसिव होगा माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। कुछ एग्जाम्पल्स इसके भी देखिए, ही स्पोक द ट्रुथ, पैसिव होगा द ट्रुथ वॉज स्पोकन बाय हिम। नेक्स्ट, द मैड डॉग बिट द बेगर, पैसिव होगा द बेगर वॉज बिटन बाय द मैड डॉग। अब डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, हिंदी हुई इसकी वह एक पत्र लिख रहा था। अब अगर हमें इसका पैसिव बनाना है तो स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद वॉज या वर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। अब अगर हमें इसका पैसिव करना है तो इसका पैसिव होगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। एक एग्जाम्पल और देखिए, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, सो पैसिव होगा इसका द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हेड दोनों के साथ आता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैड रिटन अ लेटर, हिंदी हुई इसकी वह एक पत्र लिख चुका था। अब अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। पैसिव बनाते हैं इसका, तो इसका पैसिव होगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच, पैसिव हुआ द मैच हैड बीन वॉन बाय द प्लेयर्स। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स, पैसिव हुआ ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन। अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर टेंस, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा शैल आई और वी के साथ आएगा और बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, सो इसकी हिंदी हुई पोस्टमैन लेटर्स डिलीवर करेगा।
अब अगर इसको पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी या विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। सो इसका पैसिव हुआ द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। आइए डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। सो ही विल टीच मी, पैसिव हुआ इसका आई शैल बी टॉट बाय हिम। नेक्स्ट, ही विल आंसर योर क्वेश्चन, पैसिव होगा योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय हिम। अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव या विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस। हिंदी हुई इसकी उन्होंने पूरा घर पेंट कर दिया होगा या फिर कर चुके होंगे। अब अगर इसका हमें पैसिव कन्वर्ट करना है तो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट। पैसिव देख लीजिए, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम। अब देखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव का यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता। सो इसीलिए हमने इनका पैसिव नहीं बनाया। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्टिव पैसिव के बारे में एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।